नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि वृषभ राशि का मंगल द्वितीय भाव में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, कारक भाव उसके किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर वृषभ राशि का मंगल यदि हर भाव में मतलब प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव 12वें भाव में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि वृषभ राशि का मंगल द्वितीय भाव में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर मेष लगन की कुंडली दिखाई गई है। जैसे कि यहाँ पर जो एक अंक है वहां पर इस उसी को प्रथम स्थान कहा जाता है या फिर इसी को लगन स्थान भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो दो अंक है जहां पर मंगल लिखा गया है, दो अंक माने वृषभ राशि, हर एक राशि के लिए अपना अपना एक अंक दिया गया है। जैसे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए खुद का एक अंक दिया गया है और वह हमेशा फिक्स रहता है, वह हमेशा निश्चित रहता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो दो अंक है वो वृषभ राशि का है, वहीं पे मंगल है। और जो दूसरा भाव है वो भी वही है, इसीलिए इसे वृषभ राशि का मंगल द्वितीय भाव में कहा जाता है या फिर मेष लगन भी कहा जाता है इस कुंडली को। तो जैसे कि अगर आपके कुंडली में या फिर किसी भी कुंडली में इस प्रकार का अगर मेष लगन और वृषभ राशि का मंगल है तो उनके लिए जो ये वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि वृषभ राशि का मंगल यदि द्वितीय भाव में है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। यदि द्वितीय भाव में यदि मंगल है वृषभ राशि का, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो बोलना होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो इनका जो बोलना होता है वो थोड़ा सा तीखा होता है, सीधे सीधे बोलने वाले ये लोग होते हैं। मतलब इनके दिल में, इनके हृदय में जो बात है, इनके मन में जो बात है वही इनके ओठों पर रहती है। जिसे हम डिप्लोमेटिक नेचर कहते हैं, वो डिप्लोमेटिक नेचर इनमें देखा नहीं जाता। और दिल के काफी साफ होते हैं। लेकिन होता क्या है कि यदि आप कोई भी बात यदि तीखे वाणी में करते हो, तीखे शब्द में करते हो, तो आपकी जो रिलेशंस है वो थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकती है या फिर आपके रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रहते। यही वजह होती है कि यदि आपका मेष लगन है और द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो इनके इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं इनके साथ ज्यादा नहीं जमती। और नॉर्मली ऐसे देखा भी जाता है कि यदि द्वितीय भाव में वृषभ राशि का मंगल है, इनकी वाणी भी तीखी होती है और तीखे तेवर इनमें ज्यादा देखे जाते हैं। हालांकि इनसे अगर पूछा जाए तो इनके बारे में यही ये हमेशा कहते हैं कि अगर मैं जो भी बात सीधे सीधे कहूँ तो वो बात, पहली तो बात मैं सच कहता हूँ। और यदि मेरी बातों से सामने वाला यदि दुखी होने से ज्यादा अगर वो सुधर जाए तो काफी अच्छी बात होती है। लेकिन होता क्या है कि आपकी जो वाणी है वही आपकी जो रिलेशनशिप पर ज्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आपके जो रिलेशनशिप है वो टिक सकती है। क्योंकि आप क्या हो, कैसे हो, जो भी बात है, आप जिस प्रकार से उच्चार करते हो, जिस प्रकार से बोलते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो उसी के ऊपर डिपेंड करती है आपके रिलेशनशिप। तो अगर आपकी इस प्रकार की बातें, अगर आपके द्वितीय भाव में यदि मंगल है या चाहे किसी भी राशि का हो, तो वे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी वो तीखी ही देखी जाती है। खास करके यदि वृषभ राशि का है तो ये बात थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है। ये इसी प्रकार ये जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा, मतलब खर्चे ज्यादा करते हैं, बचा नहीं पाते। और खर्च करने के मामले में यदि देखा जाए तो इनका जो मेष लगन होता है और द्वितीय भाव में यदि शुक्र है तो मेष लगन वैसे भी देखा जाए तो वो थोड़े से एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब सोचना कम और कृति ज्यादा देखी जाती है। तो यही बात इनके स्पेंडिंग में भी देखी जाती है कि वे जो व्यक्ति होते हैं वो स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, खर्चे ज्यादा करते हैं। मतलब कोई भी अगर चीज लेनी है तो ये नहीं सोचते कि वो जो चीज ले रहे हैं उसका जो मूल्य है वो जीवन भर उसका जो उपयोगिता है वो होने वाली है भी या नहीं। उस वक्त उनको अगर वो पसंद आती है तो वो लेकर ही रहते हैं। और इस वजह से इनके पास पैसे नहीं जमते ज्यादा या फिर पैसे के मामले में किल्लत आ जाती है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होता है। पैसे के मामले में बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं। इसके ऊपर मतलब अगर किसी भी कुंडली में इस प्रकार की बातें हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो लोग, इन्हें तीखा खाना बहुत पसंद आता है। नॉर्मली अगर वे व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है तो इन्हें मांसाहार काफी कहते करते हैं। या फिर अगर वो वेजिटेरियन है
तो फिर शाकाहारी है तो भी इनको जो मतलब तीखा खाना या फिर चटपटा खाना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये बात भी इनमें देखी जाती है और खाने के प्रति वे जो व्यक्ति होते हैं इनकी लालसा काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। खाने के मामले में खुद के जो एपेटाइट होता है, एक खुद की जो भूख होती है उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। यही बात इनमें थोड़ी-सी देखी जाती है और पैसे के मामलात में मतलब मैंने जैसे कहा कि इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन कमाते मतलब इनकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब अगर पैसे आपको कमाने तो किस प्रकार से कमाने हैं, तो इसके इसके पीछे भी इनका गणित काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि जो स्पेंडिंग है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इनकी जो आँखें होती है, वो थोड़ी ख़ास होती है। मतलब यदि द्वितीय भाव में वृषभ राशि का मंगल है, तो इनकी जो आँखें होती है, वो काफ़ी ख़ास होती है। आँखों में वो तेज़ तर्रारपन वो जो है, वो देखा जाता है। थोड़ी-सी मोटी आँखें होती हैं और जो सौंदर्य होता है, वो आँखों में ज़्यादा देखा जाता है। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। जो मैंने पहली बात कही, इनकी जो वाणी जो तीखी है, उस पर इनको थोड़ा-सा काम करना ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार कभी न कभी इनका जो मुखमंडल होता है, उस पर कभी न कभी किसी प्रकार के जो घाव आना या फिर किसी प्रकार कट्स बाउंस होना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है, यदि आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि का मंगल है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार के जो बातें हैं वो हो सकती है यदि आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि का मंगल है। यहाँ पर और एक बात है कि यह जो मंगल है, यह चतुर्थ दृष्टि, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अब यह जो मंगल है, यदि आपके द्वितीय भाव में है, तो ये जो मंगल है, यह मंगल आपके चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा और सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा और अष्टम दृष्टि से ये आपके नवम भाव को देखेगा। तो ये पंचम भाव को देखता है, मतलब अगर वृषभ राशि का मंगल आपके द्वितीय भाव में है तो वो आप चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर बातें क्या होती है यह भी जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे जो लोग होते हैं, यदि ये पुरुष की कुंडली है, तो इनमें ये बात देखी जाती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से लॉटरी के पीछे ज़्यादा मतलब जल्दी से पैसे कमाने के पीछे ज़्यादा लगते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इनको पैसों का अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है और आराम से किस तरह में, क्योंकि मेहनत करना इनको ज़्यादा रास नहीं आता। अब ये बात मेष राशि के मंगल में काफ़ी अलग होती है, लेकिन वृषभ राशि का जो मंगल होता है, वो पैसे जो है वो मेहनत करके ज़्यादा कमाने के पीछे नहीं होता। आराम से बुद्धि लगा के किस प्रकार से पैसे कमाया जाए, इसके पीछे इनके विचार ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से शेयर मार्केट के में वे जो लोग होते हैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब इजी मनी किस तरह से कमाया जाए इसके पीछे होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब जो लव लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा देखे जाते हैं। हालांकि वो जो लव लाइफ है वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बारे में आपका जो पंचमेश है, आपका जो पंचमेश रवि होता है वो किस प्रकार का है वो भी डिपेंड करता है, और आपका जो शुक्र है वो किस प्रकार का है। लेकिन लव लाइफ या इनके या फिर रिलेशनशिप इनके ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, या फिर जो भी बात है, क्योंकि उससे वजह से स्ट्रेस वगैरह आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यह जो मंगल है, जैसे कि पंचम भाव पर ये देखता है, तो इस वजह से यदि यह महिला की कुंडली है, तो प्रथम जो डिलीवरी होती है संतान के दृष्टि से अगर देखा जाए, तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको आ सकते हैं। तो यह भी बात है वो थोड़ी सी जान लेना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो मंगल है सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है, इनके जो इन लॉज होते हैं, मतलब इनके जो ससुराल के लोग होते हैं, इनके साथ ज्यादा नहीं जमती। हालांकि ये जो बात है थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन ये बात होती जरूर है। उसी प्रकार अष्टम दृष्टि से ये जो मंगल है, ये आपके भाग्य भाव को देखता है। तो यदि आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि का यदि मंगल है, तो इनके धर्म के प्रति, मतलब इनके खुद के धर्म के प्रति भी इनके जो विचार होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से तीखे होते हैं, और जनमानस जो नॉर्मल हम विचार करते हैं उससे थोड़े अलग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो इस प्रकार से यदि द्वितीय भाव में वृषभ राशि का यदि मंगल है, तो इसके जो परिणाम है अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो वृषभ राशि है, इस वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो यदि मतलब जो कृतिका नक्षत्र होता है वो पहले 10 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र होता है, उसके बाद रोहिणी होता है, मतलब रोहिणी नक्षत्र होता है वो करीबन 23 डिग्री 20 कला तक होता है। उसके बाद के जो अंश होते हैं, मतलब 2 नवमांश होते हैं, उसमें मृग नक्षत्र देखा जाता है। तो यदि
कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा तीखी हो सकती है। और यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इनको विवाह सुख के बारे में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। आँखों की बीमारियाँ हो सकती है, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा काम करें, या फिर इसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना बहुत, क्योंकि कृतिका नक्षत्र कट करना, एम्प्यूट करना, इस प्रकार की बातें बहुत करता है। वो नक्षत्र इसी प्रकार से ज़्यादा, और वे जो व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे और सीधे-सीधे बोलने वाले होते हैं, तेज़ तर्रार होते हैं। लेकिन इनकी जो इनकम होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। आँखों के बारे में भी इन्हें प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, और स्वास्थ्य के बारे में भी इनको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यदि कृतिका नक्षत्र में मंगल है, तो इस प्रकार की बातें हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, भाई-बहनों का सुख कम मिलना, यह बातें भी इनमें वैसी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, वो ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं कि जो बहुत ज़्यादा धनवान है। मतलब इनका जो बचपन होता है, वो काफ़ी ऐशो-आराम में बीतता है, और इनके जीवन के प्रति जो दृष्टि होती है, वो भी इसी प्रकार की होती है कि काफ़ी आराम से, ऐशो-आराम से ज़िंदगी जी जाए, और उतने पैसे, इतने धन भी इनके पास हमेशा के लिए होता है। यह मतलब ये जो रोहिणी नक्षत्र है, वो इसी के लिए ज़्यादा फेमस होता है कि इनके पास हमेशा धन होता है, और बहुत आराम से इनकी जो ज़िंदगी है वो कटती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यदि हर किसी के रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है द्वितीय भाव में, तो उसका वही होगा, क्योंकि बाकी जो ग्रह है वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इस प्रकार की और वे जो व्यक्ति होते हैं, वे जो व्यक्ति मतलब खुद के लिए पैसा खर्च करेंगे, औरों के लिए पैसे वगैरह खर्च नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा स्वार्थी जो नेचर होता है, सेल्फिशनेस इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। यदि मृग नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इसके जो अशुभ परिणाम ज़्यादा देखे नहीं जाते। हालाँकि अगर मृग नक्षत्र में यदि मंगल है, तो बौद्धिक स्तर पर ये जो मंगल है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब पैसे के मामले में इनकी जो बुद्धि है, वो काफ़ी अच्छी चलती है। पैसे किस तरह से अर्न करने हैं, क्योंकि पहले जो मतलब नक्षत्र हमने कहा कृत्तिका नक्षत्र, वे भी पैसे के प्रति अट्रैक्शन इनका आगे अच्छा होता है। लेकिन पैसे के प्रति जो अट्रैक्शन, जो सेल्फिशनेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। मृग नक्षत्र में वो बात नहीं होती। मृग नक्षत्र में होता क्या है कि पैसे किस तरह से कमाने हैं, कब कमाने हैं, उसके बारे में इनका खुद का जो गणित है वो तैयार होता है, और इनकी मतलब करियर ग्रोथ वगैरह होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो मृग नक्षत्र के बारे में देखा जाए, तो वैसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इसके जो परिणाम है, वो काफ़ी सहज रूप से और तीव्रतम रूप से देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र में यदि द्वितीय भाव में यदि मंगल है, तो आपको जो विवाह सुख मिलना जो होता है, वो करीबन नहीं होता। मतलब विवाह सुख के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, या फिर आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब अभी ऐसे कभी नहीं देखा गया है कि यदि आपके द्वितीय भाव में अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो नॉर्मल है। कभी ना कभी जीवन में कट्स, वाउंड्स जैसे कटना, छिलना, या फिर फ्रैक्चर होना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार की बातें होती ही हैं। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उसी प्रकार हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। इस चैनल पर करीबन विशेष कुंडली दी गई है, जिसके बारे में कुंडली के जो प्रेडिक्शंस है, वो किस प्रकार से तैयार होते हैं, उसके पीछे लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, वो किस प्रकार की होती है, इसके संदर्भ में काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई है। कुंडली अभ्यास की जो लिंक है इस चैनल की, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। ज़रूर चैनल पर जाना, और आपके जो अभिप्राय है, आपके जो विचार है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आज का जो वीडियो है, वो भी आपके कैसे लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।